एक बार फिर वही पाकिस्तान, वही डेमोक्रेसी का रोना रोने वाला पाकिस्तान सेना के बूटों तले सरकार हमें लगता है गिराने की कगार पर है। और आसिम मुनीर की जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ गई हैं, हमें लगता है राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं वो। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपने 3 बताए कि अयूब खां, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। लेकिन एक चीज हम भूल गए, 69 से लेके 71 दिसंबर तक भी एक और जनाब रहे हैं। अच्छा। उनका नाम था याया खां, और जिनके समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। उन्होंने भी अयूब खां को अपदस्थ किया था, वो भी सेना के प्रमुख थे। तो ये देखिए कि वहाँ पे वो एक ऐसा देश है, किस देश की एक फौज होती है, वहाँ वो एक फौज है जिसके लिए एक देश है। आप समझ लीजिए कि वहाँ पे फौज। अच्छा, दूसरा, फौज की जो सेंट्रलिटी है वो क्यों बनी हुई है। एक खतरा उन्होंने शुरू से दिखाना शुरू किया है कि फौज ही है जो इस देश को एक रख सकती है, क्योंकि बाकी सब बलूच अपने रास्ते पे हैं, पठान अपने रास्ते पे हैं, सिंधी अपने रास्ते पे, पंजाबी अपने रास्ते पे है। तो इस देश को अगर एक साथ रखना है तो फौज रखेगी। तो ये एक कारण है कि फौज अपनी सेंट्रलिटी बनाए रखना चाहती है। कैसे रखती है कि वो सामने से या पीछे से, जैसे आपने कहा, वो डोरियां हिलाने का काम करते हैं। तो ये इस वक्त क्या हुआ, जो ऑप सिंदूर में पाकिस्तान की बहुत मजम्मत हुई है कि उनको एकदम से बिल्कुल ये हालत हो गई कि जो एक शहबाज शरीफ ने जो 16 मई को एक बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम लोग तो जो थी तैयारी हमने की थी कि 10 मई को सुबह फजर की नमाज के बाद हम हमला बोलेंगे। और 2:30 बजे रात को मुनीर साहब का हमारे पास फ़ोन आया कि साहब पाकिस्तान जो वहाँ हिंदुस्तान ने तो नूर खां तक ब्रह्मोस से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसमें सनाउल्लाह खां जो उनके एडवाइज़र थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड का या 30 से 45 सेकेंड का मौका था, और उसमें नूर खान, सरगोदा, जेकोबाबाद, बोलारी, ये सारे के सारे, इनफैक्ट इंडिया ने तो बोला कि हमने 11 आपके उड़ाए हैं, मतलब नूर खां से लेके रहीम यार खां तक। बाद में पाकिस्तान ने माना कि 8 और। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी उनका नुकसान हुआ। अब क्या है कि जो मुनीर साहब हैं, इनको भी कुछ कहिए। तो इन्होंने अपना वहां पे को तो मिला फील्ड मार्शल, तो उनको स्ट्रेट अवे पाकिस्तान को ये दिखाना था कि ये लड़ाई हमने जीती है। कैसे जीती है, मतलब लोग अपने ही लोगों को, मतलब कैसा देश है।